Hello friends, today's topic is polynomials. Today we are going to learn what do we mean by polynomials and how to identify polynomials. So let's start the video. First thing, before learning polynomials or what is polynomials, the things that we need to learn is what do you mean by variables. Variables मतलब जिसकी वैल्यू डिफाइन नहीं होती है, दैट कैन बी चेंज इन द नियर फ्यूचर. वेरिएबल्स, मान लीजिए हम वेरिएबल लेते हैं ए इज ए वेरिएबल, बी इज ऑल्सो ए वेरिएबल, सी इज ऑल्सो ए वेरिएबल अप टू जेड. जो भी अल्फ़ाबेटिकल वैल्यूज है जिनकी वैल्यू, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रख देता हूँ, जेड की वैल्यू 2 रख देता हूँ, मतलब ये वेरिएबल है जिसकी वैल्यू मैं चाहूँ तो जेड की वैल्यू 2 की जगह 3 भी रख सकता हूँ, 5 भी रख सकता हूँ, वट एवर, मैं कुछ भी रख सकता हूँ. मतलब इसकी वैल्यू कभी भी हम चेंज कर सकते हैं. उसकी वजह से इफेक्ट हमें देखने को मिलेगा हमारे नंबर्स में. दैट इज कॉल्ड वेरिएबल्स. वेरिएबल्स मतलब जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है या हम चेंज करते रहते हैं या चेंज कर सकते हैं. दैट वी कॉल्ड एज वेरिएबल. नाउ आफ्टर completing variables, now we'll move to natural numbers. I have seen lot of students are having problems in natural numbers, whole number and integers. पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले हमें ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है और इंटीजर्स क्या होता है. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1, 2, 3 से लेके इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर्स है, नॉट इन डेसिमल, नॉट इन रेशनल नंबर, ये जितने भी नंबर्स है प्योर वैल्यू, उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. सिमिलरली नेचुरल नंबर्स के बाद हम आते हैं होल नंबर्स में. होल नंबर्स क्या होता है? दे आर लाइक नेचुरल नंबर्स ओनली, बट जीरो इंक्लूड होने की वजह से हम इसको होल नंबर्स बोलते हैं. 0, 1, 2, 3 इनफाइनाइट अप टू इनफाइनाइट, ये जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं? होल नंबर्स. Whole number, the smallest whole number that we can define is 0, and the largest we cannot define it is infinite. तो हम इसको जो नंबर लिखना चाहे लिख सकते हैं. नेचुरल नंबर्स में भी ऐसा होता है. नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 to infinite and whole number start from 0 to infinite, only with the positive sign. That means प्लस साइन आगे होता है, उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं और होल नंबर्स बोलते हैं. Now, after understanding natural numbers and whole numbers, we'll move to integers. Integers can be of two types, positive integer और negative integer. अब integer वर्ड में दो टाइप बोलने के साथ ही हमें समझ में आता है कि दो टाइप है, एक पॉजिटिव और नेगेटिव. मतलब इसमें दो टाइप के नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स. पॉजिटिव नंबर्स तो वो जो हमने नेचुरल नंबर में देखा, और नेगेटिव नंबर्स वो जो हम नेगेटिव साइन लगाते हैं फिर लिखते हैं. तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नेगेटिव नंबर होता है माइनस इनफाइनाइट. क्या होता है? माइनस इनफाइनाइट. और बिगेस्ट नेगेटिव नंबर इज -1. सो इसमें हमसे सबसे छोटा पूछे, स्मॉलेस्ट इंटीजर इज माइनस इनफाइनाइट, दैट कैन नॉट बी डिफाइंड, एंड द बिगेस्ट नेगेटिव नंबर वी सेड इज -1. अब इंटीजर्स माइनस इनफाइनाइट से -1 होता है, ये होते हैं नेगेटिव इंटीजर्स. क्या होते हैं? नेगेटिव इंटीजर्स. अब ये समझने के बाद हम बात करेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स की तरफ. पॉजिटिव इंटीजर्स आपको समझ में आया होगा, जो नेचुरल नंबर्स होते हैं दैट आर कॉल्ड पॉजिटिव इंटीजर्स. किसको हम पॉजिटिव बोलते हैं? जो हमारे नेचुरल नंबर्स हैं उनको हम पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं. इंटीजर्स में हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं. सो जीरो इज नाइदर ए पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर. तो इसी के साथ हमने समझ लिया क्या होता है वेरिएबल्स, क्या होता है नेचुरल नंबर, क्या होता है होल नंबर और क्या होता है इंटीजर्स. फिर से हम रिपीट कर देते हैं. वेरिएबल्स में हमने ये समझा कि ए बी सी अप टू जेड तक जितने भी अल्फ़ाबेटिकल ये वैल्यूज़ होती है, इसकी वैल्यूज़ हम नियर बाय फ्यूचर में चेंज कर सकते हैं, इसलिए हम इसको वेरिएबल्स बोलते हैं. नेचुरल नंबर्स में हमने ये सीखा पॉजिटिव नंबर्स जो +1 से शुरू होकर प्लस इनफाइनाइट तक चलते हैं, उसको हम नेचुरल नंबर्स बोलते हैं. होल नंबर्स में हम नेचुरल नंबर्स की तरह ही होता है, उसमें सिर्फ जीरो इंक्लूड हो जाता है. और फ्रेंड्स, जीरो इज नाइदर अ नेगेटिव नंबर नॉर अ पॉजिटिव नंबर, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है. फिर उसके बाद हमने समझा इंटीजर्स. इंटीजर्स में स्मॉलेस्ट नेगेटिव इंटीजर होता है वो होता है माइनस इनफाइनाइट, और पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर होता है -1. ये हमने समझ लिया. और पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो हमारे रेगुलर नेचुरल नंबर्स होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं?
इंटीजर्स में पॉजिटिव इंटीजर्स। अब और ज़ीरो को भी हम इंटीजर्स में कैलकुलेट करते हैं या मानते हैं। ज़ीरो को हम ये कहते हैं कि ज़ीरो इज नाइदर अ पॉजिटिव इंटीजर नॉर अ नेगेटिव इंटीजर। इतना सब समझने के बाद हमारा पॉलिनोमियल से कैसे ये रिलेटेड है, आइए समझते हैं। आफ्टरवर्ड्स वी विल अंडरस्टैंड हाउ इट इज़ रिलेटेड विथ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स क्या होता है फ्रेंड्स? वेरिएबल्स, कोई भी वेरिएबल्स, मान लीजिए मैं ए लेता हूँ, ए प्लस ए। अब ये मेरे हैं वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स है। अब पॉलिनोमियल्स का एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इसका जो पावर होता है, अगर वेरिएबल्स का पावर होल नंबर्स में है देन एंड देन ओनली इट इज अ पॉलिनोमियल। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, अगर वेरिएबल्स का वेरिएबल्स का पावर अगर होल नंबर्स में है देन एंड देन ओनली इट इज पॉलिनोमियल। मान लीजिए अगर इसकी वैल्यू 5 हो जाए, इसकी 4 और 0, तो अब पूछेंगे कि ए रेस टू 0 तो हमने कभी नहीं सुना। फ्रेंड्स, किसी भी वेरिएबल का पावर 0 हो तो उसको हम क्या कैलकुलेट करते हैं? 1। ये बात हमेशा इम्पोर्टेंटली हमें याद रखना है। एनीथिंग रेस टू एनी वेरिएबल रेस टू 0 दैट गिव्स द रिजल्ट 1। ये हमें याद रखना है, हम आगे पढ़ भी चुके हैं, फिर से मैं आपको रिकॉल करवा रहा हूँ फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ गया ए रेस टू 0 को हम क्या बोलते हैं? 1। फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ए रेस टू 0 को हम हमेशा 1 लेते हैं। ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे ए की वैल्यू को डिफाइन करके ए इज इक्वल टू 2 कर दूँ, तो हम 2⁵ हो जाएगा ये इक्वेशन, प्लस 2⁴ और 2�0, इसको हम 1 बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पे ए की वैल्यू चेंज करूँगा तो ए की जगह पे मैं मान लीजिए यहाँ पे 3 रखूँ, तो मुझे यहाँ पे सब जगह 3 करना पड़ेगा। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कैसे हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करते हैं। सो इन दिस वे वी आर डिफाइनिंग द पॉलिनोमियल्स, और हम समझ पाते हैं कि हमें जो इक्वेशन दी है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। आइए हम सीखते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड से। अब नेक्स्ट स्लाइड में हमें यही फाइंड करना है कि हमारा जो इक्वेशन हमें दिया है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। फ्रेंड्स, हमने पिछले स्लाइड में एक चीज़ रह गई थी, वो हम यहाँ पे समझ लेते हैं। हमारे पास जो ये 1 है, 1 को हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जिसकी वैल्यू पहले से ही डिफाइंड है। तो 1 के साथ ना ही कोई वेरिएबल है ना ही उसकी कोई पावर है, तो 1 इज अ कांस्टेंट इन दिस इक्वेशन। ये हमें समझ में आ गया होगा। जिसके साथ कुछ नहीं हो उसको हम क्या बोलते हैं? कांस्टेंट बोलते हैं। अगर हमें पॉलिनोमियल्स के टर्म्स में बात करना है तो हम इसको x⁻0 भी तो बोल सकते हैं। 1 × 1 तो हमें पता है 1 ही होता है, तो वो भी बोल सकते हैं। दैट्स वाई इसको हम काउंट करते हैं एज अ पॉलिनोमियल्स इक्वेशन। इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, आइए देखते हैं। x², इसमें पावर क्या है x की? इसमें x की पावर है 2। पावर 2 है मतलब ये होल नंबर है, हाँ है। सेकंड 2x x रेस टू क्या है? कुछ नहीं है, मतलब 1 है। x की पावर 1 है, 1 है, ये भी होल नंबर है। बस, तो इस बात से हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन है इज अ पॉलिनोमियल। फर्स्ट इक्वेशन पॉलिनोमियल है, इसलिए मैंने यहाँ पे टिक कर दिया। आइए हम मूव करते हैं हमारे सेकंड सम की तरफ। हमारा सेकंड सम क्या है? 3x। x की पावर कुछ नहीं मतलब 1 होगी, चलो अभी तक तो ये पॉलिनोमियल है। आगे प्लस 4x², फिर 2x की पावर 2 मिल गई मुझे यहाँ पे, x की पावर 2 है, ये भी होल नंबर है, तो अभी तक तो ये पॉलिनोमियल है। अब 2√x है, 2√x। x को हम √x में कैसे लिखते हैं? पावर 1/2। क्या है? 1/2 होल नंबर है? नहीं फ्रेंड्स, हमारा जो स्क्वायर रूट को हम कन्वर्ट करते हैं इक्वेशन में या हम फर्दर सॉल्व करते हैं तो x की पावर हमें क्या मिलती है? 1/2, जो कि होल नंबर नहीं है। तो इस बात से हम ये बोल सकते हैं कि हमारा जो सेकंड इक्वेशन है वो पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल का वन एंड ओनली कंडीशन यही है कि उसके जो कॉन्स्टेंट्स होते हैं उसको तो हम कैलकुलेट करते हैं x⁻0 या वट एवर वेरिएबल रेस टू 0, उसको हम 1 बोलते हैं। और सेकंड थिंग हमें क्या पता है कि उसके जो वेरिएबल्स होते हैं उसका पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो आइए मूव करते हैं हमारे थर्ड सम की तरफ, जो है x⁻2 ये तो होल नंबर नहीं है, तो यहीं से हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। मूव करते हैं फोर्थ सम की तरफ। हमारा फोर्थ सम क्या है? x⁵x। x⁻2 कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो ये अभी तक तो होल नंबर्स में है। x की पावर 1 है मतलब होल नंबर है। प्लस 2x², x², 2 मतलब
ये भी होल नंबर है, तो इसको हम कुछ बोल नहीं सकते। अब 3 हमारा क्या है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। कांस्टेंट टर्म से हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि हमारा आगे का इक्वेशन पॉलिनोमियल है, तो हम ये उस बात से ये बोल सकते हैं कि हमारा फोर्थ इक्वेशन इज अ पॉलिनोमियल। सो लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट सम। फिफ्थ सम बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है, आप लोगों को मजा आएगा फ्रेंड्स करने में। आइए हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं। एक्स, अब एक्स अपॉन 3 है, एक्स अपॉन 3, क्या हम इसको फर्दर सॉल्व करके 1/3 इंटू एक्स ऐसा लिख सकते हैं फ्रेंड्स? तो हमने सॉल्व कर दिया ताकि आपको डिटेल में समझ में आए क्या होता है। इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमें पता चलता है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं। अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पे 1/3 एक्स है, तो बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई के साइन लगा सकते हैं, यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई के साइन लगा देंगे। हमने लगा दी फ्रेंड साइन। अब यहाँ पे क्या पता चलता है, एक्स, एक्स की पावर कुछ नहीं है मतलब 1 होगी, तो ये तो होल नंबर है, तो यहाँ से तो हमें पता चला 1/5 इंटू एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर 2 मतलब 2 होल नंबर होता है, तो हम इसको थोड़ा एक स्टेप सॉल्व करने के बाद ही हम ये बता सकते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो एक स्टेप सॉल्व करने के बाद हमें ये इजीली पता चल गया कि ये इक्वेशन पॉलिनोमियल है फ्रेंड्स। सो कभी भी आपको ऐसा डाउट लगे तो आपको एक फर्दर स्टेप सॉल्व करके देख लेना है कि आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है। वैसे तो आप बहुत सारे सम सॉल्व कर लेंगे, तो उसके बाद आपको देखते ही आइडिया आ जाएगा कि ये हमारा जो इक्वेशन दिया है वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा फ्रेंड्स। चलिए आइए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है व्हाट डू वी मीन बाय कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट क्या होता है? ये टर्म हम रेगुलरली सुनते रहते हैं डेली लाइफ में। कोएफिशिएंट मैथ्स की बात करें तब 2x², हमारा फर्स्ट टर्म क्या है 2x²। इसमें फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर, एक्स तो हमें पता है क्या होता है, एक्स तो वेरिएबल है, एक्स तो वेरिएबल है, और ये एक्स की पावर है 2, तो इतना पता है। तो बचा क्या, जो 2 है हमारा वो क्या है, कोएफिशिएंट। 2 हमारा क्या है, कोएफिशिएंट। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने पांचों को 5 सम ऐसे ही लिए जिसमें आपको देखते ही पता चले हमारा कोएफिशिएंट क्या है, 2 है इसमें। 2 कौन सा है, ये पावर वाला 2 नहीं है। ये 2 कौन सा है, ये बेस वाला 2 है। कौन सा है, मैं रेड कलर से मेंशन कर लेता हूँ आपके लिए। ये जो हमारा 2 है ये है हमारा कोएफिशिएंट, ये वाला 2 ये है। तो कोएफिशिएंट कौन सा है, 2 इज कोएफिशिएंट। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। सेकंड सम से हमें ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आइए सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड सम। हमारा सेकंड सम क्या है, 3y²। इसमें स्क्वायर 2y² मतलब जो पावर 2 है वो तो हमारा कोएफिशिएंट नहीं हो सकता, ये तो हमारा क्या है, वेरिएबल है। तो बचा क्या, हमारा 3 जो है वो है कोएफिशिएंट। सिमिलरली थर्ड सम डायरेक्टली बता सकते हैं 5 इज आवर कोएफिशिएंट, फोर्थ सम 17 इज आवर कोएफिशिएंट, फिफ्थ सम 25 इज आवर कोएफिशिएंट। आई होप ये तो बहुत सिंपल था फ्रेंड्स, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। आइए मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसमें हमें सीखना है व्हाट डू वी मीन बाय मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। मोनोमियल क्या होता है, मोनोमियल जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, सिर्फ एक टर्म से इक्वेशन बना हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। जो हमने पिछले स्लाइड में देखा, इस स्लाइड में हमने देखा 2x², ये मोनोमियल है क्योंकि इसके साथ ऐड होके कोई और वैल्यू या कोई और वेरिएबल नहीं लिखा हुआ, तो इसको हम मोनोमियल बोलेंगे। ये क्या है, मोनोमियल, ये हमारा मोनोमियल है। आई होप आप सभी को समझ में आएगा फ्रेंड्स। तो उसी टाइप के इक्वेशन हमने यहाँ पे लिख के रखे हैं नेक्स्ट पेज पर। देखिए मोनोमियल में हमने क्या लिखा है, 25x², 13x³ 12x5 और 9z³। तो ये सब हमारे क्या होता है, मोनोमियल्स। अब मोनोमियल सीखने के बाद हमें आना है बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स में क्या होता है कि 2 वेरिएबल्स या 2 वैल्यूज के बीच में एक साइन हो, एक साइन हो और 2 वेरिएबल्स हो या 2 वैल्यूज हो, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स। बहुत इजीली हम क्लासीफाई कर सकते हैं। आइए हम इस स्लाइड पे समझते हैं। 2x² हमारा था, तो 2x² प्लस 3x कर दूंगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा, 2 वैल्यूज बीच में एक साइन, उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं बायनोमियल। बायनोमियल मतलब 2, तो हमारे पास 2 वैल्यू है और बीच में एक साइन है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायनोमियल, बायनोमियल। आई होप आप सभी को समझ में आएगा फ्रेंड्स। आइए मूव करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक की तरफ, जो है ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल मतलब क्या होता है, इट्स सिमिलर टू मोनोमियल बाइनोमियल। समझने के बाद आप सभी को समझ में आया होगा कि ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें 3 टर्म्स होती है, 3 टर्म्स होती है और साइन कितनी होती है, 2 साइंस, 2 साइंस 3 टर्म्स, दैट इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो उसी टाइप के इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिख के रखे हैं, x³ प्लस x² प्लस 2x, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट इक्वेशन है 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x। आई होप आप सभी को फ्रेंड्स समझ में आया होगा। सो अगर आप सभी को ये हमारा
वीडियो पसंद आया है तो डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।